जय माता दी। देखिए, राहु की चर्चा हमेशा होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में चर्चा होने वाली है केतु की। क्योंकि केतु की स्थिति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और कुंभ राशि के लोगों के लिए यहाँ केतु उनके सप्तम भाव में बैठे हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके पार्टनरशिप का, आपके बिजनेस का भाव बोला जाता है। अब देखिए, केतु की स्थिति में ये जो बड़ा बदलाव है ना, ये लंबे समय तक आपको प्रभाव देने वाला है। कुछ बहुत अच्छे प्रभाव भी केतु के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। अब केतु का वो क्या प्रभाव है, तो देखिए, केतु का ना 29 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन होगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केतु अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, राहु की हमेशा हम बात करते हैं, राहु की चर्चा करते हैं कि राहु क्या दे सकता है, राहु कैसा है। केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु ना हमारे, राहु जैसे बाहरी दुनिया को देखता है, ऐसे केतु हमारे अंतर्मन को देखता है। अध्यात्म के कारक हैं केतु। केतु को पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने वाला कहा गया है और केतु की इस स्थिति में बदलाव बेहद शुभ होने वाली है। इसके अलावा केतु क्या है, डिटैचमेंट कहा गया है केतु को। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है ना, वैसे जातकों को आप देखेंगे हीलिंग, चिकित्सा, योग, परामर्श, ऐसे क्षेत्रों में उनका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। ये पावर उनको इनबिल्ड होती है। ये केतु उनको इतनी अच्छे तरीके से देता है कि वो व्यक्ति को हील बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। ये केतु होते हैं। अब केतु का अपना नक्षत्र है ये मघा नक्षत्र, जिसके 4 चरण होते हैं। अब ये 29 मार्च से, इस साल 29 मार्च से और 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, जब तक केतु का परिवर्तन नहीं होगा, राशि परिवर्तन नहीं होगा। और इस दौरान ये 4 चरण में प्रवेश करेंगे, पहले चौथे में, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में और फिर पहले में। हर एक चरण का अपना अलग प्रभाव कुंभ राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ये जो सप्तम भाव है, आपके सप्तम भाव में केतु विराजमान है और ये सिंह राशि है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। केतु खुद अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि तत्व के छाया ग्रह हैं। मघा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में पावरफुल स्थिति में है। तो यहां ये जो एक ऐसी स्थिति बन रही है ना, जो एक कहते हैं ना कि अहम लाने वाला काम करती है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व के हैं, लेकिन हर एक नक्षत्र में इनका अलग प्रभाव होगा। कुछ चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, कुछ टाइम ऐसा रहेगा जब आपको सावधानी भी रखनी होगी। तो हर एक टाइम के बारे में जानेंगे। बस एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए, शुरुआत करते हैं हम इसके चारों चरण की, एक साथ ही बात करेंगे। जो टाइम थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहने वाला है उसके बारे में भी हम यहां बात करेंगे। तो ये चीजें क्या करेंगी, ये चीजें आपके लिए करने वाली हैं। एक तो जो बिजनेस करने वाले जातक हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो 7th हाउस है वो कुंडली में किस तरह से है। यानी ऐसा तो नहीं कि केतु की प्लेसमेंट अच्छी जगह ना हो आपकी कुंडली में, या 7th हाउस आपका पीड़ित ना हो, तभी जो मैं आपको बताने वाली हूं ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेंगी। किस तरह से, तो यहां बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बड़े अच्छे प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलेंगे। अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को आप आगे लेकर जा सकते हैं, कुछ नया अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ने के मौके आपको इस दौरान देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा शादी विवाह के योग बनेंगे, लेकिन ये एक टाइम पीरियड होगा जब शादी विवाह के योग बनेंगे। किसी से प्रेम करते हैं तो उसके भी, संतान प्राप्ति के भी आपके लिए योग बनेंगे। अब उस टाइम की अगर मैं बात करूं कि किस तरह से टाइम है, तो देखिए 31 मई तक ये आपके चौथे चरण में रहेंगे। तो ये जो टाइम रहेगा ये थोड़ा सा आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी लेकर आएगा कि एनर्जी का सही से इस्तेमाल आपको करना है। थोड़ा सा ये जो स्टार्टिंग फेस होगा चौथे चरण में, यहां थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है, एग्रेशन ज्यादा आ सकता है, एग्रेशन का ध्यान रखना है। लेकिन 31 मई से और 2 अगस्त तक ये तीसरे पद में, मघा नक्षत्र के तीसरे पद में रहेंगे। तो शादी विवाह के बड़े अच्छे योग बनने वाले हैं उस टाइम पीरियड में। किसी से प्रेम करते हैं तो उस अपने साथी से आप प्रेम करते हैं तो उस चीज को आप आगे लेकर जा सकते हैं। विवाह के अच्छे संबंध आपके लिए बनेंगे। बहुत अच्छा यहाँ रिश्ता आपका रहने वाला है।
तो ये शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद 2 अगस्त से और 3 अक्टूबर तक ये आपके द्वितीय चरण में जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये ऐसा टाइम पीरियड रहेगा कि जब आप किसी वाहन आदि की खरीदारी कर सकते हैं, लग्जरी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, कोई मकान की खरीदारी करी, वाहन की खरीदारी करी, इस तरह की चीजें रहेंगी। इसके अलावा इस दौरान यात्राओं का बड़ा जबरदस्त योग आपके लिए बनने वाला है। तो देखिए, एक तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ ट्रैवल भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदारी करने के लिए चल सकते हैं। दूसरी ये चीज रहेगी कि आप कुछ बचत भी कर सकते हैं। तो क्योंकि केतु को आप ये मान लीजिए कि केतु डिटैचमेंट भी है, या तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, वरना केतु डिटैच भी कर सकता है इन चीजों से। केतु कहेगा कि व्यर्थ की चीजें हैं, इस पैसे को बचाकर सेव कर लिया जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, कि अपने बिजनेस में लगा दिया जाए, बिजनेस का विस्तार कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 7th हाउस में है केतु, सीधी आपकी राशि पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि जब ऐसी एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व हैं, और ये एक ऐसा विस्फोट होता है कि उस विस्फोट से या तो चीजें बहुत अच्छे से निखर कर आएंगी और आप हर एक चीज को बड़े अच्छे से मैनेज कर पाओगे, या आप सब कुछ बर्बाद कर दें। ऐसी स्थितियां भी रह सकती हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि केतु क्या है। केतु वो विस्फोट है जो आपको अंतर्मन से विस्फोट कराता है, या तो आपको अध्यात्म की तरफ लेकर चला जाएगा पूरी तरीके से। देखिए, केतु को डिटैचमेंट इसलिए कहा गया कि राहु को तो सब कुछ चाहिए, क्योंकि राहु की भूख समाप्त नहीं होती। केतु के अंदर भूख तो है, लेकिन केतु सेटिस्फाइड है। केतु का मतलब है कि केतु के पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ है उसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए केतु कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। और जब वो देने पर आता है तो उसी तरीके से देता भी है। तो यहां आप बचत भी कर सकते हैं, और आपके लिए कुछ अच्छे, बहुत अच्छा टाइम, मकान, अपना खुद का घर खरीदने का, खुद की गाड़ी खरीदने का, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी खरीदने का बड़ा अच्छा योग बनेगा 3 अक्टूबर तक। उसके बाद केतु प्रथम चरण में चले जाएंगे, और ये वो वक्त होगा जब इनका प्रथम चरण जो है वो मेष राशि में होगा। तो क्या होगा, मेष राशि खुद मंगल की राशि, एग्रेशन की राशि है। बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, गुस्सा ज्यादा आपको आ सकता है, लेकिन इन चीजों पर आपको कंट्रोल करना होगा। ये चीजें कुछ जगह पर फायदेमंद भी रहेंगी, क्योंकि एक एनर्जी बूस्टर आपके लिए ये टाइम पीरियड रहेगा। उस एनर्जी का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। कहीं स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप तो बहुत अच्छा वक्त ये आपके लिए रहेगा। कहीं आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा तो रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए, मैंने कहा ना, क्रोधित अगर आप हुए, अगर यहाँ अपनी एनर्जी का आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो मन में कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा जो चीजें हैं उन पर ध्यान देना होगा कि इस एनर्जी का सही से इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए अग्नि तत्व की है, ये आपको नहीं भूलना है। और जो लास्ट पीरियड है ना 5 दिसंबर तक का, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर किसी भी तरह का भाई बहनों से या अपने पार्टनर से या अपने बिजनेस के लिए भी किसी तरह का मन मुटाव होता है, आपके मन में आता है, एकदम से छोड़ देने का मन होता है, या जो करना है वो करे, ये ऐसी स्थितियां आती हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा एग्रेशन है। ये हमारी जो एनर्जी है ना, जब उसको हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो वो डिटैचमेंट करा देती है। ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि केतु डिटैचमेंट है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। जब भी कुछ ऐसी स्थिति आती है कि आपका मन ऐसी चीजों के लिए करता है कि छोड़ो इसको, रिलेशनशिप को छोड़ो, बिजनेस को छोड़ो, रिश्ते को खत्म करो, जब भी ऐसी चीजें आती हैं ना, तो याद रखें कि केतु कहाँ बैठा है। केतु सप्तम भाव में बैठा है, डिटैच करेगा, और अभी अपने ही नक्षत्र में है, पावरफुल स्थिति में भी है। ये पावरफुल स्थिति आपको अच्छी चीजें भी देंगी, लेकिन साथ में ईगो भी देगी, क्रोध भी देगी, आवेश भी देगी। तो आपका एग्रेशन हमेशा एकदम सिर पर रहेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी होंगी इन 8 महीनों में, क्योंकि ये मघा नक्षत्र में 8 महीने रहने वाले हैं। अपने इस मघा नक्षत्र के हर एक चरण में रहेंगे, तो प्रभाव बदलते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन अच्छी चीजें भी हैं। कहा ना, अच्छी चीजें भी हैं, क्योंकि केतु के पास सब कुछ है, वो आपको सब कुछ दे सकता है, बस कंट्रोल आपको करना होगा एग्रेशन पर। और ये नहीं भूलना है कि केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने वाले कहे गए हैं, कारक कहे गए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उपाय भी आपको इसी तरह के करने हैं। क्या उपाय करना है? उपाय के तौर पर आपको देखिए, अमावस्या का दिन पितरों के लिए माना गया है, और हमारे पूर्व जन्म के कारक ये पितृ होते हैं, तो हमें अपने पितरों के लिए
तर्पण करना है, अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना है हर एक अमावस्या के दिन। महीने में एक बार अमावस्या आती है, एक बार पूर्णिमा आती है, तो आप अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन भी कर सकते हैं, या फिर आप खाली अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन अपने पितरों का नाम लेकर दान करें, भूखे को खाना खिलाएं, किसी को भी आप खाना खिला सकते हैं। देखिए, लेकिन एक चीज याद रखें कि ये आपको धन भी देगा, ये आपको प्रगति के नए सोर्स भी देगा, ये आपके निवेश का रिटर्न भी दिलाएगा, ये आपके करियर में आत्मविश्वास भी देगा, ये धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं की योग भी बनाएगा। बस एनर्जी को कंट्रोल करना है, ये आपको रखना है ध्यान। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।